ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 44 है। प्रथम अध्याय के 159वें सूत्र तक हमने विचार किया है। प्रसंग चल रहा है पुरुष बहुत्व की, अर्थात पुरुष एक है या अनेक है। तो अनेक सूत्रों से महर्षि कपिल ने यह सिद्ध किया है कि एक पुरुष नहीं है, अद्वैत नहीं है, द्वैत है, इसलिए अनेक पुरुष है। पीछे एक प्रसंग में यह भी कहा है कि यदि मुक्त आत्मा को ही ना मानो, मुक्त होता ही नहीं है, मुक्ति होती ही नहीं है, तो उत्तर दिया है ऐसा नहीं है। अनादि काल से चला आ रहा है। यदि अनादि काल से लेकर अब तक कोई मुक्त हुआ ही नहीं है तो भविष्य में भी नहीं हो पाएगा। फिर जब कोई मुक्त नहीं है, भूत में कोई मुक्त नहीं हुआ तो भविष्य में भी नहीं हो पाएगा। फिर भी सारे शास्त्र, एक भी ऐसा ऋषिकृत शास्त्र नहीं है जो मुक्ति का, मोक्ष का, मुक्त होने का उपदेश नहीं करता। सारे शास्त्र उपदेश करते हैं। तो मुक्ति होती है, मुक्त होता है, ये बात पीछे कही गई है। अब आगे बढ़ते हैं जी। सूत्र संख्या 160 है, पृष्ठ संख्या 144 है। पुरुषस्य अत्यंत बंधोच्छेद अभावे यद्वा परम मोक्ष अभावे हेतु उच्यते व्यावृत्तो उभय रूपः। पुरुषस्य अत्यंत बंध उच्छेद अभावे यद्वा परम मोक्ष अभावे हेतु उच्यते व्यावृत्त उभय रूपः। भाष्य कहता है, यतः पुरुषः खलु उभय रूपाभ्याम मुक्तत्व बद्धत्वाभ्याम व्यावृत्तः पृथक भूतो अस्ति। यतः क्योंकि पुरुषः, ये जो आत्मा है, खलु निश्चित रूप से, उभय रूपाभ्याम दोनों ही स्वरूपों से, कौन है वो दोनों? मुक्तत्व बद्धत्वाभ्याम व्यावृत्तः, मुक्तत्व और बद्धत्व से व्यावृत्त है, अर्थात पृथक भूतः अस्ति, वो बिल्कुल अलग है। मुक्तत्व से भी अलग है और बद्धत्व से भी अलग है। अविवेकात् बद्धो भवति। बंधन क्यों आता है आत्मा में? तो क्या अविवेकात् बद्धो भवति। अविवेक से, मूर्खत्व से, अज्ञानता से, न समझपन से बंधन को प्राप्त होता है। विवेकात् खलु मुक्तो भवति, और विवेक से मुक्त होता है। तत्वज्ञान से, विवेक से, वैराग्य से वो मुक्त होता है। वक्ष्यति ही अग्रे, आगे तीसरे अध्याय में स्वयं सूत्रकार कपिल जी कहते हैं, नैकांततो बंध मोक्षौ पुरुषस्य अविवेकाद ऋते। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जो आगे तीसरे अध्याय में आएगा। न एकांततः बंध मोक्षौ पुरुषस्य अविवेकात् ऋते। कहते हैं एकांतता, एकांत कहते हैं एक पक्ष। एक पक्ष से देखोगे तो बंधन और मोक्ष नहीं होंगे। एक पक्ष से देखोगे तो ना बंधन में रहेगा ना मुक्ति में रहेगा। तो कहते हैं एकांतता, एक पक्ष। एक पक्ष को इस तरह समझ लीजिएगा, जैसे सिक्का होता है ना, सिक्के का एक पहलू।
अनेक बार मनुष्य सिक्के के एक पहलू को देख करके अपनी मान्यता बना लेता है, सिक्के के दूसरे पहलू को नहीं देख पाता है। इसका तात्पर्य है, यदि किसी को देखना है तो सम्यक दृष्टि से देखना है। सम्यक दृष्टि का मतलब है ऑल ओवर दृष्टि से देखना है, सर्वांगीण दृष्टिकोण से देखना होता है। एकांगी दृष्टिकोण से देखेंगे हमेशा धोखे में रहेंगे, संशय में रहेंगे, अविद्याग्रस्त रहेंगे। तो इसलिए कहा जा रहा है न एकांतता पुरुषस्य, पुरुष को आप एकांत से, एक पक्ष से मत देखना। अगर एक पक्ष से, एकांत से देखोगे तो न तो बंधन होगा न मोक्ष होगा। फिर ये बंधन और मोक्ष कैसे होते हैं? तो कहा अविवेकाद ऋते। ऋते का अर्थ होता है बिना, अविवेक के बिना बंधन नहीं होता है, और इसके विरुद्ध विवेक के बिना मोक्ष नहीं होता है। ये स्वयं सांख्य शास्त्र में 3 अध्याय में 71वां सूत्र है, आगे आप पढ़ेंगे। अतः इसलिए तस्य न परम मोक्षः तस्मादेव सर्वेषां पुरुषाणां क्रमेण मुक्तत्वात्। अतः तस्य, उस जीवात्मा का, न परम मोक्ष, वो परम मोक्ष नहीं होता है। पीछे बोला था ना कि एक बार मुक्त हो गए तो बस मुक्त हो गए, दोबारा बंधन में नहीं आता, लौट करके ना नहीं आता है। न पुनरावर्तते, न पुनरावर्तते। शास्त्रों में अनेकत्र मुक्ति के संदर्भ में ये वचन आता है, उपनिषदों में आप पढ़ेंगे, न पुनरावर्तते, मुक्त होने के बाद, मुक्ति में जाने के बाद दोबारा लौट करके बंधन में नहीं आता है, ऐसा वचन आता है। जब किसी वचन को या किसी पंक्ति को, किसी पैराग्राफ को, किसी पेज को या किसी पुस्तक को, किसी शब्द को जब समझना होता है, वो उसको समझने के उपाय अलग अलग है। उस शब्द का, उस वाक्य का, उस पंक्ति का या उस पैराग्राफ का, उस पेज का, उस बुक का अर्थ कैसा लेना चाहिए, ये एक अलग बहुत बड़ा विज्ञान है। इसके लिए एक बहुत बड़ा शास्त्र लिखा गया है, जिसको मीमांसा शास्त्र कहते, मीमांसा दर्शन कहते। यदि मीमांसा दर्शन की विद्या नहीं है व्यक्ति के पास, वो अर्थ का अनर्थ करेगा। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये स्पष्ट रूप से कहा, वेद भाष्य यानी वेद को समझना है तो दर्शन विद्या को समझे बिना वेद के रहस्य को नहीं समझ पाएगा। मीमांसा शास्त्र वो शास्त्र है, इसको कहा जाता है वाक्य शास्त्र, उसको कहते हैं वाक्य शास्त्र। किस वाक्य का क्या अर्थ कहाँ कैसा होता है, जो लिखा हुआ है उसको देख करके इदम इत्थम नहीं ले सकते। जो वाक्य कहता है उसका अभिधार्थ नहीं ले सकते। कहाँ अभिधार्थ लेना है, कहाँ व्यंजनार्थ लेना है, कहीं लक्षणार्थ लेना है, ये सब समझना होता है। केवल इन वाक्यों को समझ करके ही व्यंजना इसको कहते हैं और अभिधा इसको कहते हैं और लक्षणा इसको कहते हैं, इन वाक्यों को समझ लिया तो हमें समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए बहुत सारे शास्त्र पढ़ने होंगे। तो बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ करके वाक्यार्थ संबंध को समझने के लिए मीमांसा को पढ़ करके फिर यथार्थ रूप में उसको समझ पाएगा। नहीं तो अर्थ का अनर्थ कर देता है व्यक्ति, अनुचित अर्थ कर देता है, गलत अर्थ कर देता है। शब्द तो यही कहता है, ना पुनरावर्तते, ना का मतलब नहीं, पुनरावर्तते का लौट करके नहीं आता है। ना पुनरावर्तते का अर्थ है लौट कर नहीं आता है। तो अब लौट कर नहीं आता है तो कहाँ नहीं आता है ये समझना होता है। ये ना समझ करके वाक्य का ये अर्थ कर देता है कि वो कभी लौट करके नहीं आता। अगर कभी लौट करके नहीं आता हो तो फिर ऋषि ये क्यों लिखते हैं, यदि मुक्त होने के बाद और लौट के नहीं आएगा तो संसार का उच्छेद हो जाएगा फिर तो। पर संसार का उच्छेद कभी नहीं होता। पिछले सूत्र में यही तो पढ़ा था आपने। यदि हर कोई आदमी मुक्त होता जाए, क्योंकि आत्माएं तो सीमित है, याद रखना, जीवात्माएं सीमित है, पर आपको नहीं बता सकता मैं कितनी आत्माएं। हाँ जी, मैं आपको नहीं बता सकता,
कितनी आत्माएं होते हैं। आत्माएं सीमित है, पर मैं आपको नहीं बता सकता। ये कौन कह रहा है? परमात्मा कह रहा है, मैं नहीं। हमारी बुद्धि उसको ग्रहण ही नहीं कर सकती है। इसलिए हमारे लिए असंख्य जैसा है, अनगिनत जैसा है, लेकिन आत्मा सीमित है। तभी तो परमात्मा सभी आत्माओं को उनके कर्मों का फल देता है। अच्छा, परमात्मा को ही पता ना हो कि आत्मा कितनी है, असंख्य है, तो कैसे फल देगा? इसलिए आत्माएं तो सीमित है, लेकिन हमारे लिए इतने हैं कि मैं गणना नहीं कर सकता। तो जीवात्मा को पता नहीं होगा कितनी आत्माएं या कितने आत्माएं हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत कम है, हम अल्पज्ञ हैं। पर ईश्वर सर्वज्ञ होने के नाते उसको पता है। तो आत्मा सीमित है। जब सीमित है तो एक एक करके मुक्त होता जाएगा। और सृष्टि कोई एक ही सृष्टि नहीं है ना, अनादिकाल से सृष्टि चली आ रही है, बनती आ रही है, बिगड़ती जा रही है। न जाने कब से सृष्टि बन रही है, प्रारंभ ही नहीं इसका और अंत भी नहीं है। तो अनादिकाल से जब सृष्टि बनती आ रही है तो अनादिकाल से मुक्त होते जा रहे हैं। तो ऐसा कर कर के सब मुक्ति में जाएंगे, सीमित आत्माएं सब चले जाएंगे, तो संसार ही नहीं होगा, संसार का उच्छेद हो जाएगा, संसार का विनाश ही होगा। संसार बन ही नहीं सकता। जब संसार को भोगने वाला ही कोई नहीं है तो संसार बनेगा कैसा? तो इस बहुत सारे दोष आएंगे। इसका ये अर्थ है आत्मा मुक्ति से लौट के आता है। बस मुक्ति का जो काल है 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, उस बीच में लौट करके नहीं आएगा, इसका तात्पर्य। ये मुक्ति कैसे परमानेंट है? परमानेंट नौकरी, सरकारी नौकरी है। तो परमानेंट का क्या मतलब होता है आपको अच्छी तरह पता है। आप में से भी कई लोग बैठे हैं यहाँ पर, परमानेंट जॉब करके आए हैं पर रिटायर हो गए, लौट के आ गए, परमानेंट होते हुए भी लौट के आए हैं। तो ऐसे मुक्ति भी परमानेंट है, बीच में लौटा नहीं सकते आपको, बीच में लौटा नहीं सकते आपको। तो ये बात कही गई है कि अविवेक के कारण से बंधन और विवेक के कारण से मुक्ति। इसलिए तस्य न परम मोक्षा, उस आत्मा का परम मोक्ष अर्थात न लौटने वाला मोक्ष कभी नहीं होता है। तस्माद एव, इसीलिए सर्वेषां पुरुषाणाम क्रमेण मुक्तत्वात्, सभी मनुष्यों का, सभी पुरुषों का क्रम से मुक्त होने के कारण से संसार उच्छेदो न भवति, संसार का उच्छेद नहीं होता है। क्रम से मुक्त होने का मतलब यह है कि एक आज गया मुक्ति में, आप नहीं जा रहे आज, आप कल देखूंगा, अगली बार देखूंगा, अगली बार देखेंगे, फिर अगली बार आप जाएंगे, फिर उससे अगली बार आप जाएंगे। तो जब आप क्रम से जा रहे हो मुक्ति में, तो आप लौट के भी तो क्रम से आओगे। ये तो क्रम निरंतर चल रहा है। मुक्ति में एक ही दिन सब नहीं जाते हैं, और लौटने वाले एक ही दिन सब लौट के नहीं आते। जाने वाले भी क्रम से जा रहे हैं और आने वाले भी क्रम से जा रहे हैं। जब क्रम से जाना हो रहा है, क्रम से आना हो रहा है, संसार का उच्छेद विनाश कभी नहीं हो सकता। ये इसका तात्पर्य है। तो कहते हैं सर्वेषां पुरुषाणाम क्रमेण मुक्तत्वात्, सभी पुरुषों का, आत्माओं का क्रम से मुक्त होने से संसार उच्छेदो न भवति, संसार का उच्छेद विनाश सर्वथा नाश नहीं होगा। स एष सिद्धांता, वह ये जो सिद्धांत है कि संसार का उच्छेद कभी नहीं होता, ये सिद्धांत सांख्य शास्त्र में सूत्र द्वय वर्णितः, 2 सूत्रों के द्वारा वर्णन किया गया है। और दयानंद ऋषिना अभिमता अस्ति, और महर्षि स्वामी दयानंद ने भी इस सिद्धांत को स्वीकार किया। केवल मैं ही कह रहा हूँ ऐसा नहीं, अर्थात भाष्यकार कह रहे हैं मैं ही ऐसी व्याख्या कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। सूत्र भी ऐसा ही कह रहा है, महर्षि कपिल भी ऐसा ही कह रहे हैं, और स्वामी दयानंद भी ऐसा ही कह रहे हैं। ये इसका तात्पर्य है। ये पूरा हो गया है जी 160वां सूत्र। अब आगे बढ़ता हूं मैं। हाँ जी, विशाल जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जब आपने बताया कि अविवेक से, अज्ञान से हमारे को दोबारा शरीर लेना पड़ता है, मुक्ति से बंधन में आते हैं जी। तो मोक्ष के समय में हमें अज्ञान किस प्रकार से हो जाता है? नहीं, मोक्ष के समय में अज्ञान क्यों होगा? नहीं होगा।
तो फिर हम वहां से वापस मोक्ष से जब शरीर लेते हैं दोबारा से, जी। तो उसका क्या कारण रहता है? कर्म रही ना, कर्म कारण है। सारे कर्मों का फल नहीं मिलता है ना मुक्ति। मुक्ति तो केवल निष्काम कर्मों का फल है, और निष्काम कर्म करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति पाप भी करता है, पुण्य भी करता है, दोनों रहते उसके, पाप पुण्य रहते उसके। पाप पुण्य कर्मों का फल तो नहीं है मुक्ति, मुक्ति तो निष्काम कर्मों का है। तो निष्काम कर्मों का फल मुक्ति भोग करके जब लौटेगा तो उसके पाप पुण्य रूपी कर्म जो पहले किए हुए होते हैं निष्काम से पहले, उसके बदौलत उसके अनुसार उसको जन्म मिलता है। जी। तो वो कर्म उसके दोबारा से बंधन का कारण बन के मोक्ष से उसको जीवन में ले आते हैं। हाँ। अब ऐसा कहिए, मुक्ति का फल भोग लिया, विशाल जी को जो है बहुत अच्छा काम किया तो कंपनी ने जो है उनको यूरोप ट्रिप में भेज दिया, और बेच करके आ गए तो वापस वो फल समाप्त हो गया। फिर शुरू से आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको जो इंसेंटिव आपको मिला है, हाँ, कि 1 साल बहुत मेहनत किया आपने, चलो आपको यूरोप ट्रिप में भेजते 15 दिन के लिए, और वहाँ कोई काम नहीं करना, बस एंजॉय करना है आप। और एंजॉय करके जब आओगे तो नील होंगे ना, आपके अकाउंट में कुछ नहीं होगा। फिर दोबारा वापस करेंगे। और वापस क्यों आए? तो आप जो जॉब कर रहे हैं रूटीन जॉब के अनुसार नहीं गए ना आप यूरोप ट्रिप में। यूरोप ट्रिप में गए, एक्स्ट्रा काम करके गए, एक्स्ट्रा काम का फल आप यूरोप घूम के आए हैं। जो रूटीन के कर्मों का फल तो आपका समाप्त नहीं हो रहा है ना, जॉब तो चलेगा आपका। ऐसा ही समझ लीजिएगा यहाँ पर। जी, तो मतलब वो पहले से जो कर्म का बंधन था वो अभी भी बचा हुआ है, इसी कारण से हम दोबारा शरीर में। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद जी। राजगोपाल जी को क्या कहना है? स्वामी जी, ये अर्थ थोड़ा नहीं समझ पाए। नैकांततः बंध मोक्षो, इसके बाद जो पुरुषस्य अविज्ञात, उस पुरुष के अविवेक के बिना, ये समझ गए, किंतु उसके आगे हाँ जी, पुरुषस्य अविवेकादृते, पुरुष के अविवेक के बिना बंधन नहीं होता है। क्योंकि बंधन होना एकांत पक्ष है ना, केवल बंधन नहीं होता है, केवल मोक्ष नहीं होता है। उन दोनों के बीच में पुरुष का अविवेक भी होता है और पुरुष का विवेक भी होता है। तो विवेक और अविवेक के बिना पुरुष को बंध मोक्ष एक पक्ष से, सिक्के के एक पहलू से नहीं देख सकते, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, शेखर जी। जी, प्रणाम स्वामी जी। जी। तो स्वामी जी, यहाँ अविद्या रूपी भूमि नहीं मिलेगी, तो जो कर्म रूपी बीज हैं कैसे अंकुरित होंगे जब हम एक बार मोक्ष में चले गए तो? हाँ, यानी कर्म रूपी बीज तो है, और बीज के कारण से शरीर में जैसे ही आता है ना, तो शरीर में आते ही उसकी अविद्या प्रारंभ हो जाती है। जी जी। स्वामी जी, मतलब उसमें अविद्या ही नहीं है तो जन्म क्यों मिलेगा? नहीं, अविद्या नहीं है तो अविद्या, जन्म मिलने के कारण अविद्या नहीं है, जन्म मिलने के कारण कर्म है। कर्म तो है ना, अविद्या को समाप्त करके निष्काम कर्म करके निष्काम कर्मों का फल भोगने के लिए मुक्ति में गया, या यूं कहूँ वो निष्काम कर्म करके अपने आप को दुखों से मुक्त किया, ऐसा समझ लीजिएगा। दुखों से रहित हो गया, और दुखों से रहित तब तक रहेगा जब तक उसके निष्काम कर्म पूरे नहीं होते। अब पूरे हो गए तो सकाम कर्म उसके रहे, तो सकाम कर्मों से जन्म मिलेगा। कर्मों से ही तो जन्म मिलता है, तो कर्मों से जन्म मिल गया तो शरीर में आते उसकी अविद्या प्रारंभ होती है। तो उस समय स्वामी जी उसको कौन सा सूक्ष्म शरीर मिलेगा? जैसे उसी के हिसाब से तो सूक्ष्म शरीर जैसा होगा मन, वही तो अविद्या होगी उसमें। नहीं, वो उसके लिए कर्म भी तो तभी अंकुरित होगा, कर्म भी तभी अंकुरित होंगे अगर उसमें अविद्या, उसके मन बुद्धि में अविद्या होगी तो। हाँ, इसको ऐसे समझ लीजिएगा, जो मुक्ति में चला जाता है उसका सूक्ष्म शरीर तो नष्ट होता है, वो कारण में विलीन होता है। जब मान लीजिए सृष्टि के बीच में, उदाहरण के लिए कल्पना करिए आज कोई मुक्ति से लौटा है, हमें नहीं पता, मान करके चलते लौटा है, तो आज जो लौटा है तो उसके लिए नया सूक्ष्म शरीर बनाएगा परमात्मा। और जो सृष्टि की उत्पत्ति को ध्यान में रख करके जब हमने 61वें सूत्र को पढ़ा,
तो परमात्मा ने जो जो पदार्थ बना करके उसमें से कुछ रखा है और कुछ को लेकर के संसार बनाया है। तो जो रखा है उसमें से भी कुछ रख करके कुछ आत्माओं को दे दिया है। तो हमेशा वो अकाउंट में बैलेंस रहता है परमात्मा के, वो जो पदार्थ है जो सूक्ष्म शरीर के रूप में बनने वाले, तो वो जो बचा हुआ है उसमें से बना करके देता रहता है। तो नया सूक्ष्म शरीर नया शरीर कर्मों के आधार पर, फिर वो कर्मों के आधार पर सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ करके जब आत्मा शरीर में आ गया है और आते ही उसका खाना पीना शुरू हो जाता है। गर्भ में रहते हुए भी उसका खाना पीना शुरू होता है, शरीर बनता रहता है, तो वहां से ही उसका दुख स्टार्ट हो जाता है। इसलिए तो मृत्यु की अपेक्षा सबसे बड़ा दुख जन्म का माना है शास्त्रकारों ने। जी जी स्वामी जी, तो ये ऐसा है कि जो भी उसके कर्म बचे थे जी, उनके अनुरूप ही उसको सूक्ष्म शरीर भी मिलता है। जी तो स्वामी जी यहाँ मतलब उन्होंने अपने कर्मों को तकदीस नहीं कर दिया यहाँ पे? हाँ, इसमें सदा के लिए मुक्ति से पहले इसके लिए दो पक्ष हैं। एक पक्ष के लोग ये मानते हैं कि वो कर्मों को भी भस्म करता है, ठीक है, और दूसरा पक्ष है कर्मों को भस्म नहीं करता, कर्मों के संस्कारों को भस्म करता है। जैसे अविद्या को भस्म करता है और कर्म करने का भी एक संस्कार पड़ता है। एक तो फल देने वाला संस्कार कहते हैं धर्माधर्म संस्कार, जो फल देने वाला है, और उस कर्म का जो छाप अलग पड़ता है दोबारा कर्म करने की प्रवृत्ति, वो वाला प्रवृत्ति को तो समाप्त करता है, लेकिन वो धर्माधर्म रूपी जो संस्कार बनता है जो फल देने वाला, उसको समाप्त नहीं करता। ये एक पक्ष मानता है। और जो इस पक्ष को मान करके जो चलते हैं कि उसके कर्म समाप्त नहीं होते, उसको भस्म नहीं करता है, उन्हीं कर्मों के आधार पर जन्म मिलता है, ये मानते हैं। और जो लोग सारे समाप्त होता है ऐसा जो मानते हैं, फिर उनको ये समस्या है कि जब लौट के आता है तो किस आधार पर लौट के आता है, उसका समाधान उनके पास नहीं है। तो वो ये कल्पना करते हैं कि जब मुक्ति से लौट के आएगा तो परमात्मा बिना कर्मों के रहते ही उसको शरीर देता है, ऐसा वो लोग मानते हैं। तो उसमें हमारा प्रश्न है कि बिना कर्मों का फल देता है तो वो ईश्वर न्यायकारी हो ही नहीं सकता, क्योंकि न्यायकारी उसी को कहते हैं कि कर्म के आधार ही वो फल देता है, अच्छा या बुरा जो भी है। कर्म नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता परमात्मा। तो इसलिए जो पक्ष बलवान पक्ष ये है, उसके कर्म रहते हैं। जी जी स्वामी जी, और कुछ का पक्ष ये भी है कि वो आता ही नहीं वापस। हाँ, वो तो उसका समाधान मैंने अभी तो किया ना पुनरावर्तते, जो उसका अभिधा अर्थ ना लेकर के उसका लक्षणार्थ लेना या व्यंजनार्थ ले लेना, क्योंकि पुनरावर्तते बीच में लौट के नहीं आएगा। मोक्ष का जितना फल है उसको बीच में छोड़ के नहीं आएगा। जैसे आज परमानेंट जॉब वाले उसको बीच में नहीं हटाते हैं, पूरा भोगने के बाद में, पूरा करने के बाद ही उसको हटाते हैं। तो ऐसा ही ये है न पुनरावर्तित का अर्थ। अगर नहीं लौट के आता है तो बहुत सारे सूत्र हैं जो महर्षि कपिल जी के, वो कहते हैं संसार का उच्छेद हो जाएगा। इन सब बातों को देख करके महर्षि स्वामी दयानंद ने भी यही कहा है, मुक्ति से लौट के आता है। जी धन्यवाद स्वामी जी। प्रमोद जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी तो स्वामी जी, जैसे जब मुक्ति से वो लौट के आता है तो मनुष्य का ही शरीर उसे क्यों मिलता है? वो उसके बारे में बता चुका हूँ योग दर्शन में, क्योंकि निष्काम कर्म करने से पहले वो पुण्य कर्म करता है, पुण्य कर्म करने से पहले पाप कर्म करता है। जैसे आप, मैं, हम सब लोग हैं, आज हम सब पुण्य नहीं करते ना, पाप भी करते हैं, जाने या अनजाने में या जानकारी की कमी में, विद्या की कमी के कारण से हम सब पाप भी करते हैं और पुण्य भी करते हैं, ये दोनों रहते हैं। और जब जैसे निष्काम कर्म में प्रवेश करते हैं उससे पहले पाप और पुण्य हम सबके होते हैं। कोई ऐसा नहीं होता है जो निष्काम में प्रवेश कर रहा है और उसके पाप पुण्य नहीं होते हैं, ऐसा कोई नहीं हो सकता। जी प्रमोद जी, स्पष्ट हो गया? तो स्वामी जी, यदि उनमें पाप की संख्या अधिक हुई तो फिर उस आधार पे ऐसा होता नहीं है ना, यही तो समझना है आपको।
अभी आप पाप ज्यादा कर रहे हो पुण्य ज्यादा कर रहे हो? आप अपनी बात बताइए। जब बोध नहीं था तब पाप ज्यादा किया था आपने, अब बोध हो गया, आप पुण्य ज्यादा कर रहे हैं। तो पाप भी है आपके, पुण्य भी है, और एक दिन आएगा आपके जीवन में जिस दिन आप निष्काम कर्म करने लग जाओगे। जी जी धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, निर्मला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, ये प्रलय अवस्था में जीव बंधन में रहता है कि जीवात्मा तब भी बंधन में रहता है प्रलय के समय, जब प्रलय अवस्था होती है? देखिए बंधन में रहता ऐसा नहीं है, वो बंधन जैसा रहता है, क्योंकि उसके पास शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, तो वो जड़वत पड़ा रहता है। जी हाँ जी, भावनी क्या नाम है आपका? बोलिए, नाम बोल दीजिए एक बार। नमस्ते। नमस्ते जी। स्वामी जी मेरा नाम गायत्री है। अच्छा, ये इसमें लिखा हुआ कुछ अलग आ रहा है। जी बोलिए। स्वामी जी, जी। जब आदमी मोक्ष को जाता है तो कुछ कर्म फल रह जाता है, उस कर्म फल कहाँ रहता है? ईश्वर के ज्ञान में रहता है। ईश्वर के ज्ञान में। हाँ जी। और जब दोबारा लौटेगा तब ईश्वर दे देंगे। जी ओके स्वामी जी। थैंक यू स्वामी। हाँ जी, श्वेता जी को क्या कहना था? आज अभी प्रश्नोत्तर करें या इस प्रसंग को पूरा कर लेते हैं ना एक बार, फिर आप प्रश्नोत्तर करते रहिएगा, क्योंकि ये अध्याय समाप्त हो रहा है। आप अपना थोड़ा सा वेट करिएगा, इस प्रसंग को पूरा करते हैं। तो आइए, अथ यह खलु पुरुष विशेष ईश्वर, 145वें पृष्ठ पर देखिएगा। अथ यह खलु पुरुष विशेष ईश्वर, जो पुरुष विशेष ईश्वर है, यानी विशेष पुरुष जो ईश्वर है वो कैसा है? क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। परमात्मा ईश्वर जो है वो जिस तरह के क्लेशों से हम ग्रस्त हैं ऐसे क्लेशों से बहुत दूर है, और जैसे कर्म हम करते हैं ऐसे कर्मों से भी दूर है। जब उसके कर्म क्लेश नहीं है, कर्म नहीं है, तो उन क्लेशों से होने वाले कर्मों का जो विपाक है, विपाक का अर्थ होता है फल, उन फलों से भी रहित है। जब ये सब नहीं है तो आशय कहते हैं संस्कार, संस्कारों से भी रहित है। तो क्लेशों, कर्मों, विपाक रूपी फलों और आशय रूपी संस्कारों से अपरामृष्टा, सर्वथा दूर है ईश्वर। वो विशेष पुरुष कहलाता है, उसी को ईश्वर कहते हैं। यस्य विषये श्रुतौ उच्यते, जिस ईश्वर के विषय में श्रुति कहती है। क्या कहती है? जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। श्रुति ये कह रही है, छांदोग्य की श्रुति है ये, जीवेन आत्मना, जीवात्मा रूपी आत्मा के साथ अनुप्रविश्य, मैं साथ साथ उसके साथ शरीर में प्रविष्ट होकर के, नाम रूपे व्याकरवाणी, इसका नाम और इसकी आकृति व्याकरवाणी करता हूँ। तो इसका नाम का मतलब ये पुरुष बनेगा या कुत्ता बनेगा, गधा बनेगा, कीड़ा बनेगा, क्या बनेगा वो, और जो बनेगा उसकी रूप, उसकी आकृति, कैसा नाम है उसका? पुरुष नाम है तो पुरुष के अनुसार उसका रूप, उसकी आकृति होगी। कुत्ता है, कुत्ता नाम है तो कुत्ता नाम के अनुसार उसकी आकृति होगी। तो उसका नाम और रूप ये सब व्याकरवाणी करूँगा, ऐसा ईश्वर कह रहे हैं। जीवात्मा के साथ साथ शरीर में प्रविष्ट होकर के उसका नाम और उसकी आकृति बनाता हूँ, ये इसका तात्पर्य है। ये अलंकारिक वर्णन है, पहले से सब जगह रहता, सर्वव्यापक ईश्वर। एक कहने का अभिप्राय होता है कि जीवात्मा के साथ प्रविष्ट होकर के शरीर में उसका नाम और उसकी आकृति बनाऊंगा, ये इसका तात्पर्य है। फिर अगला प्रमाण दिया है, यह आत्मनि तिष्ठन् यस्य आत्मा शरीरम, यह जो परमात्मा आत्मनि तिष्ठन्, जीवात्मा के अंदर रहता हुआ, यस्य आत्मा शरीरम, जिस परमात्मा का मानो ये आत्मा ही शरीर बना हुआ है, यानी मैं एक आत्मा हूँ, मुझ आत्मा में परमात्मा विराजमान है। तो मुझ आत्मा में परमात्मा है, तो आत्मा अधिष्ठान बन गया, आधार बन गया परमात्मा का, तो मानो आत्मा ही शरीर हो गया परमात्मा के लिए, ये इसका तात्पर्य है। ये भी अलंकारिक वर्णन है, इसका तात्पर्य है परमात्मा व्यापक है। तथा
यम 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 परम पुरुषम एषा शारीरा प्राप्य मुक्तो भवति। तथा एक और बात कह रहे हैं, यम परम पुरुषम एषा शारीरा, एषः यह जीवात्मा, कैसा जीवात्मा? शारीरः, शारीर कहते हैं शरीर में रहने वाला जीवात्मा। यम परम, जिस परम पुरुष को प्राप्य, प्राप्त होकर के, मुक्ता भवति, मुक्त हो जाता है। परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम, और जब मुक्त होता है तो वो परात् परम पुरुषम, पर से भी परे, उत्तम से उत्तम पुरुष, दिव्य पुरुष को वो प्राप्त होता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। तस्य परम पुरुषस्य पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य अनेन शारीरेण पुरुषेण सह तुलनया किम स्वरूपमिति प्रसंगता सूत्रत्रयेन वर्ण्यते। ये सारी बातें क्यों कही गई है परमात्मा के लिए? क्योंकि परमात्मा का जो स्वरूप बताया है यहाँ इन प्रमाणों से, क्लेश कर्म विपाकाशयी जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य य आत्मनि तिष्ठन् यस्य आत्मा शरीरम तथा यम परम पुरुषम, ये जो परमात्मा के स्वरूपों को बताया है, इन सब स्वरूपों को बताने के पीछे ये कारण है, परमात्मा का तो ऐसा स्वरूप है और जीवात्मा का कैसा स्वरूप है, इन दोनों के बीच में तुलना करना चाहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं तस्य परम पुरुषस्य पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य, उस परम पुरुष विशेष ईश्वर का अनेन शारीरेण पुरुषेण सह, इस शरीर में रहने वाला जीवात्मा के साथ तुलनया, तुलना करते हुए, किम स्वरूपम, क्या स्वरूप है, परमात्मा का क्या स्वरूप है और जीवात्मा का क्या स्वरूप है, इति, इस बात को प्रसंगतः, प्रसंग के अनुसार, सूत्रत्रयेन, 3 सूत्रों के माध्यम से वर्ण्यते, वर्णन किया जाता है। परमात्मा का तो ऐसा स्वरूप है, फिर जीवात्मा का कैसा स्वरूप होता है, इस बात को 3 सूत्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। वो सूत्र है साक्षात संबंधात साक्षित्वम, नित्य मुक्तत्वम, औदासीन्यम च इति, ये 3 सूत्र है। साक्षात संबंधात साक्षित्वम, ये एक सूत्र हो गया, और नित्य मुक्तत्वम ये दूसरा सूत्र है, और औदासीन्यम च इति ये तीसरा सूत्र है। इमानी त्रीणी सूत्राणि एकत्र अर्थाप्यन्ते, इन तीनों सूत्रों को लेकर के एक साथ इनका अर्थ करते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, क्या अर्थ करते हैं देखिएगा। पहला सूत्र है साक्षात संबंधात साक्षित्व। शारीरे पुरुष जीवात्मनि साक्षात संबंधात अंतर्यामित्व संबंधात, तो शरीर में रहने वाला जो पुरुष है, जीवात्मा है, उस जीवात्मा में साक्षात संबंधात, साक्षात संबंध है, अर्थात अंतर्यामित्व रूपी संबंध है। यानी जीवात्मा के अंदर परमात्मा है तो सीधा सीधा साक्षात जीवात्मा का संबंध है परमात्मा के साथ। यह परमात्मा का साक्षात सीधा सीधा संबंध जीवात्मा के साथ है। किस रूप में? अंतर्यामी के रूप में संबंध है। तस्य परम पुरुषस्य पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य साक्षित्वम। कट रही है। जी, आप सब लोगों को भी लग रहा है ऐसा आवाज कट रही है? नहीं, ठीक है हमारे तो। हाँ, तो माता जी आपका इंटरनेट ठीक नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें जी। माइक बंद करके रखिए माता जी। तो कहते हैं उस परम पुरुष विशेष ईश्वर का साक्षित्व है, अर्थात जीवात्मा के अंदर है, अंतर्यामी के रूप में है, तो वो साक्षी बना हुआ जीवात्मा का। जीवात्मा जो कुछ भी करता है उस प्रत्येक क्रिया का, प्रत्येक कर्म का परमात्मा साक्षी है। मन से जो जो मैंने किया, जो जो वर्तमान में कर रहा हूं, जो जो भविष्य में करूंगा, उन सब का प्रत्यक्षदर्शी साक्षात परमात्मा है, इसलिए वो साक्षित्व है उसके अंदर। तत्कृत सर्व व्यापारस्य दृष्टित्वम ज्ञातृत्वम तस्मै भोगापवर्गो प्रदातुम नियंत्रित्वम अस्ति। उस परमात्मा के अंदर क्या है? तत्कृत सर्व व्यापारस्य, तत्कृत उस आत्मा के द्वारा किए गए सर्व व्यापारस्य सभी कर्मों का परमात्मा दृष्टित्व है, उसके अंदर दृष्टापन है। इतना ही नहीं है, ज्ञातृत्वम, उन सब कर्मों को वो ठीक ठीक जानता है। तस्मै, उस जीवात्मा के लिए भोग अपवर्गौ प्रदातुम, भोग देना है तो भोग और अपवर्ग रूपी मुक्ति देना है तो मुक्ति, इन दोनों को देने में
परमात्मा सक्षम है और नियंत्रित्वम अस्ति, वो नियंत्रण भी करता है परमात्मा। कब मुक्ति देना है, कब बंधन देना है, इसका पूरा नियंत्रण है परमात्मा के पास में। हाँ जी, भूल गया था जी, अरे क्या करें, नीरजा जी को मुक्ति देना था, बंधन में डाल दिया। ऐसा नहीं करता परमात्मा, बिल्कुल नियंता है वो, नियंत्रित्व है उसके अंदर। उक्तम यथा श्रुतौ, जैसा कि श्रुति में कहा है, तस्य साक्षित्वम, वो परमात्मा साक्षी है, इस बात को श्रुति में कहा है। कहाँ? द्वा सुपर्णा सयुजा सकाया समानं वृक्षम परिशस्व जाते तयो अन्यः पिप्पलम स्वादवत्ति अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति। ये ऋग्वेद का प्रसिद्ध मंत्र है। द्वा सुपर्णा सयुजा सकाया, दो सुंदर पंख वाले जोड़े के रूप में, मित्र के रूप में, समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष में, परिशस्व जाते, विराजमान हो रहे हैं। दो सुंदर पंख वाले दोस्त के रूप में, सखा के रूप में, एक ही वृक्ष पर परिशस्व जाते, वो विराजमान है, बैठे हुए हैं। तयो अन्यः, उन दोनों में से, उन दोनों पक्षियों में से, अन्यः एक पिप्पलम स्वादवत्ति, उस वृक्ष के फलों को खा रहा है। अनश्नन अन्यः, अन्यः दूसरा जो है, अनश्नन, उसके फल को न खाता हुआ, अभिचाकशीति, केवल दृष्टा बन करके देख रहा है। ये इस मंत्र का अभिप्राय है। मंत्र क्या कह रहा है कि परमात्मा दृष्टा है, ये मंत्र कह रहा है। पुनश्च और एक बात, नित्य मुक्तत्वम, ये दूसरा सूत्र है। शारीर पुरुषस्तु कदाचित बद्धो भवति अविवेकात्, कदाचित च मुक्तो भवति विवेकात्। शरीर में रहने वाला जो पुरुष है, जीवात्मा, हम सब लोग, कदाचित बद्ध भवति, कभी तो हम बंधन में रहते हैं जैसा आज है, और कदाचित मुक्तो भवति, और कभी जो है मुक्त हो जाएंगे विवेकात्। अब हमारे हाथ में कब विवेक लाएंगे, कब मुक्त होंगे। स न नित्यबद्ध न नित्य मुक्त, स वो जीवात्मा जो है सदा बंधन में नहीं रहता है और सदा मुक्त नहीं रहता है। स न नित्यबद्ध, नित्य कहते हैं सदा, वह जीवात्मा सदा बंधन में नहीं रहता, और न नित्य मुक्ता, सदा मुक्त नहीं रहता। फिर क्या कैसे रहता है? विवेक अविवेक निमित्ते तस्य मुक्तत्व बंधत्वे पर्यावर्तेते। विवेक और अविवेक के कारण पर, विवेक और अविवेक के कारण तस्य, उस जीवात्मा का कभी मुक्तत्व और कभी बद्धत्व, ये पर्यावर्तेते, ये बदल बदल करके होते रहते हैं। जब विवेक उत्पन्न हो गया तो मुक्ति में चला जाएगा, अर्थात मुक्त हो जाएगा, दुखों से मुक्त हो जाएगा, और अविवेक होगा तो बंधन में रहेगा, दुख से युक्त रहेगा। परंतु परम पुरुषस्य, पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य नित्य मुक्तत्वम सदा मुक्तत्वम अस्ति, सतु सदैव मुक्तः। परंतु परम पुरुष जो परमेश्वर ईश्वर है, वो ऐसा नहीं है। वो कैसा है? नित्य मुक्तत्वम, वो सदा मुक्त है, वो सदैव मुक्त रहता है, कभी वो बंधन में नहीं आता। ये अंतर है आत्मा और परमात्मा के बीच में। तीसरा सूत्र, औदासीन्यम च इति, तस्य शारीरस्य पुरुषस्य जीवात्मनो अंतरे स्थितस्य सतः पर, तस्य शारीरस्य पुरुषस्य जीवात्मनः अंतरे स्थितस्य सतो अपि ईश्वरस्य तत्कर्मफल भोगं प्रति संपर्क राहित्यम अकामत्वम अपि विद्यते। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। तस्य शारीरस्य पुरुषस्य, शरीर में रहने वाले जो पुरुष जीवात्मा हैं, उस जीवात्मा के अंतरे स्थितस्य, उस जीवात्मा के अंदर रहते हुए, ईश्वर जीवात्मा के अंदर रहते हुए भी तत्कर्मफल भोगम प्रति, उस जीवात्मा को मिलने वाला जो कर्मफल का भोग है, उस कर्मफल के भोग के प्रति संपर्क से रहित रहता है। अर्थात जीवात्मा कर्मों का फल भोग रहा है और जीवात्मा के अंदर ही परमात्मा विराजमान है। जीवात्मा कर्मों का फल भोग रहा है, जीवात्मा के अंदर ही रहता हुआ परमात्मा भी विद्यमान है, तो उसको भी उस कर्म का फल मिलना चाहिए। नहीं, उस कर्मफल से बिल्कुल रहित रहेगा, निर्लिप्त रहेगा। और अकामत्वम अपि विद्यते,
उसकी कोई कामना नहीं होती है जीवात्मा के कर्मों का फल भोगने का। हाँ जी, माँ जो होती है ना, भूखा रह करके बच्चे को खिलाती है। कब तक? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जीवन भर के लिए थोड़ा करती है। अरे इतने दिन तो इसको खिलाए, थोड़ा सा मैं भी खा लूँ, जिंदा रहूंगी तभी तो आगे खिलाऊंगी। क्यों जी, ऐसी कोई माँ है क्या? ऐसी कोई माँ नहीं होती है। ये अलग बात है, ज़्यादा सामने वाले को दे दे, खाए कम, कम भोगे, ज़्यादा वो भोगे, ये तो कर सकती है माँ, लेकिन बिल्कुल ना भोगे ऐसा कोई माँ नहीं हो सकती। अगर आप में से हो तो मैं तो क्या कहूँगा फिर मुरीद हो जाऊँगा जी। ऐसा कभी नहीं होता है। तो ईश्वर सदा मुक्त है, पर जीवात्मा सदा मुक्त नहीं रह सकता। फिर कहा है उसके कर्म के फल से वो सदा रहित रहता है और कभी उसके अंदर कामना नहीं होती है। उक्तम तथैव श्रुतो, और श्रुति में, वेद में तो कहा ही है, अकामो धीरा अमृता स्वयंभू रसेन तृप्ता न कुतश्च नूना। तो कहते अकामो धीरा, परमात्मा में कोई ऐसी कामना नहीं है जैसी कामना हम सब में होती है। न लिप्यते लोक दुखे न, वो कभी लिप्त नहीं हो सकता। देखिए शास्त्रों को पढ़ने का और ना पढ़ने का कितना अंतर होता है। बहुत बड़ा समुदाय आज संसार में वो ये मान, हाँ जी परमात्मा शौचालय में थोड़ा रहेगा, नहीं, परमात्मा तो पवित्र स्थान में रहता है। परमात्मा सर्वव्यापक हो ही नहीं सकता। यदि परमात्मा को सर्वव्यापक मानोगे ना तो आपको ये मानना पड़ेगा जहां हम टॉयलेट में जाकर के मल त्याग करते हैं, क्या उस मल में भी परमात्मा रहेगा? छी छी छी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। परमात्मा मल में नहीं रहता, वो शुद्ध स्थान में रहता है। इसलिए हम परमात्मा को एक शुद्ध स्थान में बिठाते हैं, हर जगह नहीं बिठाते परमात्मा को। बहुत बड़ा तबका है संसार में आज जो ये मानता है कि परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है, पर यह कहा जा रहा है परमात्मा सर्वव्यापक है, सबके अंदर रहता है। फिर भी न लिप्यते लोक दुखे न, लौकिक लोगों के दुख से वो लिप्त नहीं होता है। मल में रहता हुआ भी मल के दुख से वो लिप्त नहीं होता है। इति शब्दः शारीर पुरुषेण सह तुलना समाप्ति सूचका। इति शब्द जो है सूत्र में जो आया है, औदासीन्यम च इति, ये जो सूत्र आया है ये शारीरिक अर्थात शरीर में रहने वाले पुरुष के साथ परमात्मा की जो तुलना की है उस तुलना की समाप्ति हो गई, अर्थात अब तुलना अब बंद करते हम लोग, ऐसा कहना चाहते हैं। तो परमात्मा में जीवात्मा में कितना अंतर है देखिएगा। हम दुख में डूबे हुए हैं और उसी दुख में परमात्मा भी डूबा हुआ है, पर वो दुखी नहीं होता है, उस दुख से लिप्त नहीं होता है। क्या स्वरूप है देखिए परमात्मा का, और हमारा स्वरूप देखिएगा। हम परमात्मा के आनंद में डूबे हुए हैं पर उस परमात्मा का आनंद नहीं पा सकते। इतना सस्ता, इतना सरल नहीं है ना परमात्मा का आनंद हमारे को ऐसे मिलेगा बिना मेहनत पुरुषार्थ के। आनंद में रहते हुए भी हमको आनंद नहीं मिलता है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, उसका आनंद भी सर्वव्यापक है, हमको नहीं मिल सकता। योग्यता लानी होगी, जिस दिन हम योग्यता लाएंगे उस दिन मिलेगा। आगे बढ़ता हूं, प्रश्न बाद में जी। एक सूत्र बचा, इसको पूरा करते हैं, फिर प्रश्न करते रहना। अथ इदानीं तथा भूतस्य परम पुरुषस्य पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य प्रकृत्याख्येन प्रधानेन सह संबंध प्रदर्श्यते। जीवात्मा के साथ संबंध दिखाया है, जीवात्मा के साथ तुलना भी दिखा दी है। अब उस परमात्मा का संबंध प्रकृति के साथ है, इस बात को दिखाना चाहते हैं 164वें सूत्र में। अथ इदानीं, अब, तथा भूतस्य परम पुरुषस्य पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य, ऐसे स्वरूप वाला, ऐसे विलक्षण स्वरूप वाले पुरुष विशेष ईश्वर का प्रकृत्याख्येन प्रधानेन सह संबंध, प्रकृति नामक जो प्रधान है उस प्रकृति नामक प्रधान के साथ क्या संबंध है प्रदर्श्यते, अब दिखाते हैं। सूत्र है उपरागात कर्तृत्वम चित सान्निध्यात चित सान्निध्यात। कहते हैं उपरागात, प्रकृते है उपाश्रयात तस्य तद अधीने वर्धमानत्वात् पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य। उपरागात को खोला है प्रकृते उपाश्रयात, प्रकृति के आश्रित है,
प्रकृति के निकट रहने के कारण से, तस्य तद अधीने वर्तमानत्वात्, उस परमात्मा के नहीं, तस्याह तद अधीने वर्तमानत्वात्, उस प्रकृति के उस ईश्वर के अधीन होने के कारण से, पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य, पुरुष विशेष ईश्वर का कर्तृत्वम, सृष्टि कर्तृत्वम भवति, सृष्टि का वो करता है। सृष्टि का कर्ता क्यों है परमात्मा? क्योंकि प्रकृति परमात्मा के अधीन है। परमात्मा के अधीन कैसे हैं? क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है और परमात्मा में ही प्रकृति विद्यमान है। तो प्रकृति और परमात्मा का ये संबंध है। कौन सा संबंध? उपराग संबंध है, निकटता होने के कारण से। हाँ जी, प्रमोद जी के पास बहुत धरती जमीन है, उन्हीं के पास है। अब पास में है तो उन्होंने क्या कर दिया है, किसी को दे दिया, हाँ जी आप इसमें गुरुकुल बना लेना, आप इसमें अनाथालय बना लेना। और पास में नहीं है तो क्या करेंगे? तो प्रकृति परमात्मा के पास है, उसी में है। ये है उपराग। उपराग का अर्थ होता है निकट होना। तो परमात्मा के निकट है, ये यूँ कहिए परमात्मा में ही प्रकृति है और उसका अधिष्ठाता भी परमात्मा है, परमात्मा के ही अधीन में है। इसलिए परमात्मा सृष्टि बनाता है, तो इसलिए सृष्टि का कर्ता बनता है। यथा उक्तम, जैसा कि शास्त्र ने भी कहा है, एकम रूपम बहुधा या करोति, एक प्रकृति को, एकम रूपम, एक प्रकृति को, बहुधा यह करोति, जो परमात्मा अनेक प्रकार से उसको बनाता है। एक प्रकृति को लेकर के न जाने कितने वेराइटीज, कितने प्रकार के पदार्थ बनाया है। ये श्वेताश्वतर उपनिषद का है। तथा च चित् सान्निध्यात्, चितः चेतनस्य पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य सन्निधान संबंधात् संसर्गात्, चेतन जो विशेष पुरुष ईश्वर है उसकी सन्निधि में, उसके संबंध से, उसके संसर्ग से, समावेश संबंधात भवति, उसी के अंदर समावेश होने के कारण से उसका कर्तृत्व होता है। उपराग भी कहो और सन्निधि भी कहो, एक ही बात है। तो चित्त सान्निध्यात का मतलब है चेतन परमात्मा के सन्निधि के कारण से, उसकी निकटता के कारण से, उसी के अंदर रहने के कारण से उस परमात्मा का कर्तृत्व है। प्रधानस्य प्रकृत्याख्यस्य अव्यक्तस्य इति उत्तरसूत्रेण अग्रिम अध्यायस्थेन सह अभिसंबध्यते। कहते हैं इस सूत्र को आप देखेंगे ना, उपरागात एक शब्द है, कर्तृत्वम दूसरा शब्द है, चित्त सान्निध्यात तीसरा शब्द है। फिर दोबारा चित्त सान्निध्यात, तो ये अध्याय की समाप्ति के लिए अंतिम शब्द को दोहराने की परंपरा है। जब कोई प्रकरण समाप्त होता है, अध्याय समाप्त होता है, विषय समाप्त होता है, तो वहाँ उस अंतिम शब्द को दोबारा दोहराते हैं। जैसे चित्त सान्निध्यात है, इसको दोबारा दोहराया है चित्त सान्निध्यात, अर्थात इससे पता लगता है अध्याय समाप्त हो गया। शब्द एक ही है, उसको दोबारा दोहराने का अभिप्राय है अध्याय समाप्त हो गया। तो इस सूत्र को देखेंगे, उपरागात कर्तृत्वम चित्त सान्निध्यात, इसमें प्रधान प्रकृति शब्द ही नहीं है। फिर भी सूत्र भाष्य में प्रधान को लेकर के, प्रधान के साथ संबंध है परमात्मा का, ये दिखाया है। तो ये कैसे लाया प्रधान शब्द को? तो कहना चाहते हैं इस पंक्ति में, प्रधानस्य प्रकृत्याख्यस्य अव्यक्तस्य, जो प्रधान रूपी प्रकृति रूपी जो अव्यक्त पदार्थ है, इसका उत्तर सूत्रेण, आगे आने वाला सूत्र, आगे कौन सा सूत्र आ रहा है? अग्रिम अध्यायस्तेन, जो आगे दूसरा अध्याय है, उस अध्याय में जो सूत्र पड़ा है, उस सूत्र में प्रधान शब्द आया, उसी प्रधान शब्द को यहाँ संबंध किया है, यहाँ ले आया है। तथा सूत्रात्, अर्थात उसी सूत्र से, प्रधानस्य पदम पुरस्तात् उत्कृष्यते, प्रधान इस शब्द को पुरस्तात् उत्कृष्यते, आगे जो आ रहा है उसको वहाँ से यहाँ पर उत्कृष्यते, खींच करके लाया गया है। इसको अनुवृत्ति कहते हैं। जो पीछे आपको बताया था, दो प्रकार की अनुवृत्ति आती है, एक तो ऊपर से हम नीचे खींच करके लाते किसी पद को, और एक आगे का पीछे खींच के लाते हैं। तो ये अगले अध्याय से पीछे ले आया गया प्रधान शब्द को, इसलिए प्रधान के साथ संबंध यहाँ पर जोड़ा गया है, ये बात कही है। प्रकृते कर्तृत्वम अपि श्रुतो वर्ण्यते, प्रकृति भी
बनाती है, क्योंकि उपादान कारण है ना, वो भी बना रही है प्रकृति, तो उसके कर्तृत्व को भी श्रुति में वर्णन किया है। ये अलंकारिक रूप में वर्णन किया। प्रकृति अपने आप नहीं बनाती है, लेकिन अलंकार में यही बोला जाता है। ये बात आपको सबको पता है। हाँ जी, राजगोपाल जी की गाड़ी बहुत अच्छी चलती है। गाड़ी अच्छी कहाँ चलती है? राजगोपाल जी चलाते हैं तो चलती है, लेकिन गाड़ी अच्छी चलती है, ऐसा बोला जाता है ना। जड़ को भी कर्ता बना करके बोला जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर बोला है, प्रकृते कर्तृत्व में भी श्रुतौ वर्ण्यते। प्रकृति के कर्तृत्व को भी श्रुति में वर्णन किया है अलंकारिक रूप से। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपाः। ये पहले भी आया है ये उदाहरण। तो कहते हैं अजाम एकाम, ये अजन्मा है, एकाम एक ही प्रकृति है, और वो 3 स्वरूपों वाली है प्रकृति। एक तो लोहित रूप में है अर्थात रजोगुण के रूप में, एक शुक्ल के रूप में है सत्व के रूप में, और एक कृष्ण तम के रूप में। तो एक ही प्रकृति रज के रूप में, सत्व के रूप में और तम के रूप में है। तो ऐसे 3 स्वरूपों वाली एक अजन्मा प्रकृति जो है, बहुवी प्रजा, बहुत सारी प्रजा को, प्रजा का मतलब बहुत सारी पदार्थों को, सृजमानाम सृजन करती है प्रकृति। और कैसे करती है सृजन? स्वरूपाः, अपने समान। जैसी वो प्रकृति है, अपने ही समान ही बहुत सारे पदार्थों को वो प्रकृति निर्माण करती है। ये भी श्वेताश्वतर उपनिषद का प्रमाण है। अंत में कहा है चित सान्निध्यात इति द्वि उक्ति। चित सान्निध्यात ये जो पद है, इसको दोबारा, द्वि उक्ति का मतलब है दोबारा जो हमने अतिरिक्त पढ़ा है, ये अध्याय समाप्ति का सूचक है, ये कहना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका ये पहला अध्याय पूरा हो गया है। अब आप पूछिए, जिनके प्रश्न रह गए वो पूछ सकते हैं। रूप जी को क्या कहना है? ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, अभी आपने कहा था कि ईश्वर दुख में डूबा हुआ है, तो मुझे वो समझ में नहीं आया। परमात्मा सर्वव्यापक है ना, ये समझ में आता है ना। आपका हाथ कट गया, कभी कटा है नहीं कटा? हाँ, आदमी है तो कभी ना कभी कटता है किसी न किसी रूप में। कटने पर वहां जो पेन होता है, दर्द होता है, उस दर्द में परमात्मा है या नहीं है? आप बोलिए ना कुछ। समझ आ गया। हाँ, समझ आ गए तो फिर आगे बढ़ता हूं मैं। हाँ जी जी, हाँ जी, सरिता जी। स्वामी जी नमस्ते जी। एक स्वामी जी प्रश्न था पीछे, क्षणिकवाद का खंडन और विज्ञानवाद का और शून्यवाद का खंडन। जी। तो वो थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हुआ। जैसे कि क्षणिकवाद का खंडन हमें जो देखा समझा तो वो प्रत्यभिज्ञा से था जी, और विज्ञानवाद का बाह्य प्रतीति से, और शून्यवाद का खंडन प्रत्यभिज्ञा और बाह्य प्रतीति दोनों से। तो मुझे ये समझ में आया। जी। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप क्लियर करेंगे? नहीं, वो आप दोबारा सुन लीजिए ना, उन एपिसोडों को दोबारा सुनिएगा। मैंने कई बार सुना स्वामी जी। हाँ तो जी। मुझे यही समझ में आया जो मैंने बताया अभी। हाँ, तो ऐसा ही है, और इसमें और क्या समझना है उसमें? क्योंकि कुछ जैसे थोड़ा सा आपने कहा था कि ग्रुप डिस्कशन कर लेना से थोड़ा सा ज्ञान की वृद्धि होती है जी। तो उसमें हमारा एक मत नहीं बन रहा है, इसलिए आपसे तो थोड़ा सा ना, इसका एक्सप्लेनेशन। नहीं, ना बनने के पीछे कोई कारण आपको दिख रहा होगा, वो बताएंगे तभी तो मैं कुछ कह पाऊंगा। क्योंकि क्षणिकवाद का खंडन है जो डिस्कशन में कुछ लोग बोल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि प्रत्यभिज्ञा और बाह्य प्रतीति दोनों से हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रत्यभिज्ञा से ही बताया था आपने, और विज्ञानवाद का बताया था आपने बाह्य प्रतीति से। जी। तो ऐसा जी जी जी, हाँ, नहीं, किसी को लग सकता है वहाँ मुख्य और गौण के रूप में देखना होता है। अगर जिन लोगों को लग रहा है कि दोनों से हो रहा है, तो प्रत्यभिज्ञा तो मुख्य रूप से है, और जो बाह्य प्रतीति वो गौण रूप से मान ले, कोई आपत्ति नहीं है जी, लेकिन मुख्य रूप से प्रत्यभिज्ञा है जी। और शून्यवाद का खंडन दोनों से बताया। हाँ, दोनों से बताया। 2-3 बार, हाँ 2-3 बार मैंने लेक्चर सुना, तो 2-3 बार में लास्ट जो शून्यवाद है उसकी दोनों से है, और जो स्पेशली बोला गया है क्षणिकवाद का वो प्रत्यभिज्ञा है, क्योंकि स्मृति जो होती है ना जी, वो क्षण क्षण जो है वो बदलती है, तो इसलिए ये सटीक बैठता है इसके ऊपर। ठीक बात तो है। इसमें बाह्य प्रतीति नहीं आएगा। तो नहीं आएगा, तो वो जो आता है ऐसा जो बोल रहे हैं, उनका क्या हेतु है?
एक बताएंगे अब। नहीं, मैं नहीं, उनसे आप पूछिएगा ना जो बता रहे हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है, किसी ने बोला है, क्यों लगता है, जो उसका कारण बताए। नहीं जी मेरे को लगता है, बस मैं बोल रहा हूँ ना मेरे को लगता है, ऐसा नहीं होता है ना, आपको हेतु देना पड़ेगा। तो जिनको लग रहा है उनसे ये पूछिएगा कि आपको दोनों से हो रहा है तो उसका कारण बताइए। जब वो कारण बताएंगे तब इसका समाधान अपने आप हो जाएगा। अगर कारण नहीं बताते हैं, बस मेरे को तो लगता है, ऐसे से बात नहीं चलती है ना। आप कह रहे हैं तो उसको आपको प्रमाण देना होगा। अगर वो प्रमाण देते हैं तब उस पर विचार होगा। पहले उनसे प्रमाण पूछिएगा, फिर उसके बाद पता लग जाएगा आपको अपने आप। ठीक है। अभी स्वामी जी फिर मेरा सही है कि मेरे को थोड़ा सा और नहीं, ऐड आपने जैसा पढ़ा है वैसा ही बोला है, आप सही चल रहे हैं। तो जिनको डाउट है वो बताएंगे ना, उस डाउट का कारण वो बताएंगे। जी स्वामी जी, जी फिर जी और डिस्कस करते हैं फिर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, श्वेता जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, आप कह रहे थे कि अविवेक निकलते ही मुक्ति का द्वार खुलता है किसी के लिए। जी। तो हम क्या ये सोच सकते हैं कि कोई बहुत बुरे कर्म करते थे लाइक जीवन भर, और लास्ट में उनको अविवेक हटा, मतलब किसी संत से उनकी मुलाकात हुई और अविवेक हटा उनको, तो जी। वो भी मुक्ति में जा सकते हैं? नहीं, अविवेक हटा तो विवेक आते ही तुरंत नहीं जाता है ना, उस विवेक को बढ़ाना होता है। उस विवेक को बढ़ा करके योग दर्शन में पढ़ा है ना, विवेक आते ही विवेक हो गया अर्थात वैराग्य हो गया, तो उसके बाद में कितने काम करने पड़ते थे वहाँ पर, कि संस्कारों को दग्ध बीज करना है, ऐसे बहुत सारे कर्म हैं जो वहाँ पर गए। तस्य सप्तदा प्रांत भूमि, 7 प्रकार की प्रज्ञा प्राप्त, तो उन सबको पाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता। इतना सरल नहीं है कि विवेक हो गया और मुक्त हो गया, ऐसा नहीं होता है जी। हाँ जी, नरेंद्र जी को क्या कहना है? स्वामी जी ओम। जी। स्वामी जी, एक छोटा बालक जो 1 महीने का है वो कभी कभी बहुत हंसता है और कभी कभी बहुत डरता है, तो ये पुरानी स्मृति याद आती है उसकी पिछले जन्म की, इसको कैसे समझे? हाँ जी, वैसे समझिएगा जैसा आप कह रहे हैं। जी जी, तो संस्कारों के कारण ही होता है सब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल जी, धन्यवाद। अजीत जी। स्वामी जी नमस्ते। जी जी, अभी जो मुक्ति में जाने की बात हुई थी, एक बार इसको क्लियर कर देंगे। मुक्ति में तो वही जाएगा जिसका सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाएगा। जी। तो जो वो फिर मुक्ति से लौट के आता है तो उसके शरीर का निर्माण, ये समझ में नहीं आया कि नए शरीर का निर्माण या किस तरह से सूक्ष्म शरीर उसका बनता है। एक बार इस पे पूरा अच्छा, किस तरह का बनता है उसका प्रोसेस बताता हूँ कैसे बनता है। वो तो नष्ट हो चुका है तभी गया है। नहीं, नष्ट हो, देखिए ये जो हमारा स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है ना, जला के राख कर देते हैं, तो जब दोबारा बनता है तो बन करके तो आएगा ना, नया शरीर बनता है ना स्थूल शरीर। जैसे स्थूल शरीर नया बनता है उसी तरह सूक्ष्म शरीर भी नया बनता है। इसमें क्या सोचना है? जिस प्रोसीजर से स्थूल शरीर बनता है उसी प्रक्रिया से सूक्ष्म शरीर बनता है। वो ईश्वर बनाता है, ये भी ईश्वर बनाता है, माँ के गर्भ में ईश्वर बना रहा है, वो दिखाई देता है हमको यंत्र आदि के माध्यम से। वो भी जितना बना उतना दिखता है, बनता हुआ नहीं दिखता हमको भी। जी जी, तो उसके जो कर्म बचे थे वो सूक्ष्म शरीर में आ जाएगा, जो भी हाँ जी, कर्म के कारण। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है स्वामी। हाँ जी, युधिष्ठिर जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। जी। ईश्वर तो शुद्ध और पवित्र है, लेकिन वो कीचड़ में कैसे रहता है? व्यापक होने के कारण जब सब जगह रहता तो वह रहता है। और रही बात आपकी समस्या ये है, जो और लोगों की समस्या है कि कीचड़ में या मल में कैसे रहेगा, वो सर्वशक्तिमान है, उससे प्रभावित नहीं होता है। हमारे में इतनी शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं है हम उस मल को बर्दाश्त कर सके, इसलिए हम वहाँ से दूर भागते हैं। परमात्मा को दूर भागने की आवश्यकता नहीं, वो तो सब जगह है, वो भाग ही नहीं सकता। भागने के लिए कोई स्थान खाली है ही नहीं है, वहीं रहेगा। इसलिए वो सर्वशक्तिमान होकर के उसके प्रभाव को रोके रखता है, उस दुख को रोके रखता है। हाँ जी, राजगोपाल जी। स्वामी जी 146 पृष्ठ के जी।
दूसरे अनुच्छेद के दूसरे वाक्य के अंत में पर्यावर्त्यते का मतलब है बारी बारी से मुक्ति और बंधन होते हैं। जी आचार्य जी, ये करता है तो एक क्रिया है, तो इसका कर्ता क्या है? विवेक अविवेक निमित्ते? नहीं, जीवात्मा करता है ना। पर्यावर्तित द्विवचन। अच्छा, ये आप कहना चाहे विवेक अविवेक निमित्ते विवेक के कारण और अविवेक के कारण वो बदलते रहते हैं, लेकिन आने वाला तो जीवात्मा है कि विवेक के कारण से मुक्त और बंधत्व है पर्यावर्तित। ये मुक्त और बंधत्व ये करता है यहाँ पर। जी धन्यवाद जी। तो और जो प्रकृति उपाश्रय, इसका अर्थ है प्रकृति का आश्रय होने से। जी। तो प्रकृति आश्रय है? नहीं, प्रकृति का आश्रय होने से, ऐसे प्रकृति का आश्रय ईश्वर होने से ऐसा है। जी शेखर जी। जी ओम स्वामी जी। जी। चेतन का आत्मा है हम कहते हैं जी। और फिर जो परमात्मा का गुण कहें क्या चेतनता परमात्मा है जी। तो इन दो चेतनताओं को कैसे देखेंगे स्वामी जी? देखिए, एक चेतन सर्वज्ञ के रूप में देखेंगे, एक चेतन को अल्पज्ञ के रूप में देखेंगे, एक चेतन को जीवात्मा के रूप में देखेंगे, पुरुष सामान्य पुरुष के रूप में देखेंगे, और परमात्मा को विशेष पुरुष के रूप में देखेंगे, ऐसा जैसे शास्त्र कह रहा है। मतलब ये दो तरह अलग अलग चेतनाएं। हाँ जी, अलग अलग चेतनाएं। महर्षि कपिल यही कहना चाह रहे हैं, दोनों चेतनाएं अलग अलग है। पुरुष विशेष अलग है, योग दर्शनकार पतंजलि भी, वेद व्यास जी भी और कपिल मुनि जी, ये सभी दोनों को अलग अलग मानते हैं। जी जी। हाँ जी, लवनीश जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मोक्ष में सभी आत्माओं को मोक्ष का आनंद एक जैसा मिलता है, सेम मिलता है, या कर्म जो उनके शेष बचे हुए हैं कम या ज्यादा उसके अनुसार? नहीं, मुक्ति की एक समान योग्यता होती है। मुक्ति किसको मिलती है उसकी एक विशेष योग्यता सबकी बराबर होती है, लेकिन ज्ञान विज्ञान सबका अलग अलग होता है। मुक्ति के अतिरिक्त जो ज्ञान विज्ञान है, कोई एक वेद पढ़ करके मुक्ति में जाता है, कोई चारों वेदों को पढ़ करके जाता है। तो जो चारों वेदों का जो ज्ञान उसने प्राप्त किया, उसको अतिरिक्त कुछ तो मिलना चाहिए, तो वो मिलेगा वहाँ पर अतिरिक्त। पर वहाँ पर हीन भावना आदि कुछ नहीं हो सकता। वहाँ पर तो किसी को कोई परवाह नहीं किसको ज़्यादा मिल रहा है किसको कम मिल रहा है, सब आनंद में रहते हैं। वहाँ अविद्या नहीं रहती है। अविद्या तो यहाँ रहती है कि एक भाई दूसरे भाई को बराबर भी देखता है तो भी उसको सहन नहीं होता है, उसको थोड़ा सा वो ज़्यादा लग रहा है उसके पास में, ऐसा देखता है वो अविद्या के कारण से। वहाँ अविद्या नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आनंद का स्तर अलग अलग होगा। हाँ जी, बिल्कुल अलग अलग होगा, जैसा कि सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने कहा है। हाँ जी, गायत्री जी को क्या कहना है? स्वामी जी ओम। जी। स्वामी जी, मैं पूछता हूँ, एक व्यक्ति 62 साल में अभी आर्य समाज में आया है और वो प्रबल पुरुषार्थ करता है, तो क्या वो मोक्ष में जा पाएगा? ऐसा है, इतने से नहीं हो पाएगा। वो प्रबल पुरुषार्थ किस तरह का है उसको देखना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, कई जन्म लगेंगे, एक जन्म में नहीं होता है। एक जन्म में नहीं होगा? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ, अभी हाथ खड़ा नहीं करेंगे जी, आप समय को भी देखेंगे ना, आप लोग समय को देखिएगा। रचना जी क्या है, आपको क्या पूछना है? स्वामी जी, एक छोटा सा प्रश्न है जी। कि अभी हमने ये जाना कि परमात्मा सर्वव्यापक है, हर जगह रहता है, मल में भी रहता है जी। लेकिन हम लोग जो है सत्संग भवन में जाते हैं या यज्ञशाला में जाते हैं, कोई गलती से भी अगर कोई मतलब चप्पल जूते पहन के आ जाता है तो मतलब उसे रोका जाता है, टोका जाता है, तो ये अल्पज्ञता के कारण या किस कारण? नहीं जी, गंदगी ना करने देने के लिए रोका जाता है, वो परमात्मा के लिए नहीं रोका जाता, हम सबके लिए रोका जाता है। आप चप्पल ले आओगे अंदर, वो गंदगी आएगी, जेम्स आएंगे, और हानि किसको होगी? हमको होगी। परमात्मा को क्या हानि होगी? वो तो उसी में रहता है। वो ये हमारे लिए होता है, ये सारी शुद्धिकरण हमारे लिए। परमात्मा के लिए कोई शुद्धि की जरूरत नहीं है। आप आजकल बनाते हैं ना, आप कभी देखा हो टीवी आदि में, जापान के अंदर ऐसे टॉयलेट बनाते हैं, वहाँ बैठ करके आप ध्यान भी कर सकते हो। जी।
जी 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 जी, तो वहाँ तो ये भी आ जाएगा कि वहाँ बैठ के अपने सारे काम कर लो, फिर क्या है। ये एक उदाहरण दे रहा हूं, उसको ऐसे क्यों ले रहे हो, अभिधा में क्यों अर्थ ले रहे हो जी। ओम शांति शांति शांति।